देखिए हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हम बताएंगे, कुछ फैक्टर होता है उसके अकॉर्डिंगली पुट करना होता है, तब हम बनाते हैं। देखिए पहला है, अगर फंक्शन है पुट करना है। देखिए अगर फंक्शन ऐसा रहे x माइनस ए और x माइनस बी, तो पुट करेंगे a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए x माइनस बी ए ऐसा रहे तो तीन फैक्टराइज करना पड़ता है इसमें। इस तरह का रहे, स्क्वायर में रहे तो लिखेंगे a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी बी है तो बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर अगर मान ले, देखिए स्क्वायर है तो एक लिखे फिर स्क्वायर कर दिए सी, ऐसा रहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो आपको क्वाड्रेटिक में लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी। तो लीनियर में तो ऊपर में कांस्टेंट लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इफेक्टाइज नहीं होने वाला, प्लस में है तो ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए बी और सी, इसमें भी ए बी सी सब कांस्टेंट्स हैं। वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट्स है, इसको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में ना, इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन देख लिखते हैं, समझ में आएगा। और x माइनस टू इसका इंटीग्रेट करना है, समझ में ना। इसमें हम पहले वही तो पुट करेंगे, जानते हैं क्या पुट करेंगे, पुट 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू कितना, ए डिवाइड बाई एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऊपर में जितना आपका पावर होगा, नीचे न्यूमरेटर का पावर कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा होना चाहिए, तब ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे एक्स भी तो तभी ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पावर गुना करिए तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर नहीं है फैक्टराइज के बाद आपको गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी निकालना है हम लोग को। ए और बी निकालने का दो तरीका है, हम बताते हैं दोनों को। देखिए इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे इधर, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस टू ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू ए एक्स 3a। यहाँ पे आप कॉमन देखिए, तो यहाँ पे एक्स कॉमन लीजिएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस रहने दीजिए प्लस रहने दीजिए, -3a प्लस 2b। यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आपका इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। हम इक्वेट करें कोफिशिएंट तो एक ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इक्वेट द कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट, तो आपका a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, यहाँ पे देखिए -3a प्लस 2b बराबर कितना आपका 1 है कांस्टेंट।
ए हो गया, इसमें गुना कीजिएगा 3a प्लस 2b बराबर कितना आपका -1, ये आपका 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a और b निकलेगा, तो a और b इक्वेशन 1 में 2 से गुना कर दीजिए, इक्वेशन 1 इंटू 2 -2, 2a प्लस 2b बराबर 0, और यहाँ पे 3a प्लस 2b बराबर -1। तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका माइनस और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो -a बराबर कितना आपका 1। ये निकल गया, a का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू रखिएगा -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b बराबर कितना हो गया 1 आ गया। तो ये पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आसान तरीका यही है कि हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर दी। ये आपको +2 में भी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। एलसीएम लेके कट कर दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x और आपको कांस्टेंट को अलग अलग कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, जैसे आपका x का वैल्यू फाइंड आउट, a और b का वैल्यू फाइंड निकल जाएगा। अब देखो देयरफॉर i बराबर लिखेंगे, इसकी जगह इतना पुट कर दिए थे, a डिवाइड बाई कितना आपका x -2, b डिवाइड बाई x -3 और इंटू कितना आपका dx। अलग अलग कीजिए तो एक निकल जाएगा बाहर में, x -2 इंटू dx, b बाहर में निकल जाएगा 1 डिवाइड बाई x -3 इंटू dx। एक वैल्यू कितना आपका -1 लॉग मॉड x -2 प्लस b का वैल्यू कितना आपका 1 लॉग मॉड x -3 प्लस c, तो लॉग m -n के फॉर्म में, तो लॉग m बाई n के फॉर्म में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो ऐसे आपको जो भी टाइम लगेगा इसका कांस्टेंट फाइंड आउट करने में, अगर ये फाइंड आउट कर लिए तो बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए इस तरह का इसमें 3 है, फैक्टराइज किया हुआ है, तो पुट करेंगे। देखिए पुट 2x -1 डिवाइड बाई x -1 x प्लस 2 a डिवाइड बाई x -1 x प्लस 2 x -3। अब देखिए तो आपको एलसीएम लेना है, 2x -1 डिवाइड बाई x -1 x प्लस 2 x -1 x प्लस 2 गुना कीजिएगा a इंटू x प्लस 2 x -3, ये इससे और ये इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। गुना कर दिए इसको, प्लस b इंटू -x -3x प्लस 3 2x प्लस 2x -x -2 हो गया 2x -1 बराबर
ए हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस 4b अब प्लस 1 इंटू सी बी। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए माइनस ए एक्स माइनस 4bx और प्लस सी था, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट की बात है, तो कांस्टेंट है -6a प्लस 3b माइनस 2c। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए, आप गुना कर देते फिर एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ लेते, तो ये भी एक तरीका था बनाने का। हम एक स्टेप छोड़ दिए हैं, आप बना सकते हैं ऐसे भी और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, समझे बात ना। अब देखिए तो यहाँ पे आपका 3 अननोन ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, इक्वेट द कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट। देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, एक इक्वेशन। दूसरा इसमें गुना का माइनस ए माइनस 4b प्लस सी इक्वल टू कितना आपका 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 2 है, माइनस ए माइनस 4b और प्लस सी। कांस्टेंट देखिएगा तो -6a प्लस 3b माइनस 2c बराबर -1, ये आपका कितना हो गया 3 हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए ए बी सी को, आप सॉल्व करिए तीनों इक्वेशन को, ए बी सी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 + 2 कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा तो कितना होगा -3b कट गया -3b प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें हम जोड़ दिए तो ए कैंसिल हो गया, तो इसमें 6 से गुना करेंगे। इक्वेशन 1 × 6 अब प्लस 3, तो 6a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये -6a नौ और ये कितना हो गया 4, तो ये आपका कितना हो गया 5। अब देखिए अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी और सी निकल जाएगा, इसमें 2 से गुना कर दिए 4 है तो हो जाएगा इक्वेशन 4 × 2 -5 4c बराबर कितना आपका 4। 4c बराबर कितना आपका -1, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 15 हो गया और ये आपका 5 हो गया, तो b बराबर -1/3 हो जाएगा। इसमें थोड़ा लेंदी हो ही जाता है, इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगता है। अब देखिए b निकल गया समझे, तो आप पुट कर दीजिए आपका इसमें b का वैल्यू, तो c निकल जाएगा। इसमें भी रख सकते थे, उसकी सी में रख दीजिए, तो b का वैल्यू इसमें रखिएगा फ्रॉम 4 कट जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 + 2c बराबर 2, तो c बराबर ये 1/2 हो जाएगा। कैसे निकाला समझ में आया? अब देखिए c निकल गया आपका समझे, और अब आपका a और b और c का वैल्यू 1 में रख दीजिए तो a निकल जाएगा। तो फ्रॉम 1 आपका a प्लस b का वैल्यू -1/3 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 2 - a का वैल्यू -1/6, तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। जो वक्त लगेगा आपको यही काम करने, इसी को फाइंड आउट करने में लगेगा। थोड़ा लेंदी हो जाता है ये,
तो क्या किए, पहले हम लोग एलसीएम ले लिए, जो एलसीएम लिए तो आपको गुना हो जाएगा, अपने आप डिनोमिनेटर कट जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। अब इसको गुना कर दिए, एक्स वाले टर्म को एक साथ, एक्स वाले टर्म को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ इक्वेट कर लिए, अपने आप 3 इक्वेशन निकले, 2 रहेगा तो 2 इक्वेशन निकलेगा, 3 रहेगा तो 3 इक्वेशन निकलेगा। अब क्या कीजिए, अब जब सॉल्व कीजिएगा उस तीनों इक्वेशन को तो अपने आप ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जब इतना हो गया तो बड़ा आसानी से अब क्वेश्चन बन जाएगा। जो कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, बनाने कैसे बनाए हैं हमने देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। गलती हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब देखिए, तो देयरफॉर आई बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर a डिवाइड बाई x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे अगर लीनियर भी है तो यहाँ पे नीचे का पावर 3 हो जाता, ऊपर का पावर 1 ही है, इसलिए ऐसे ही किए हम लोग, अलग अलग कर दीजिए। a डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू डी एक्स, b कॉमन ले लीजिए 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू डी एक्स, c कॉमन ले लीजिए 1 डिवाइड बाई डी एक्स। ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू -1/6 लॉग मॉड x माइनस 1, बी का वैल्यू बोलिए -1/3, तो -1/3 लॉग x प्लस 2, सी का वैल्यू बोलो 1/2 लॉग तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो एक तरीका, पहले इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, फिर पुट, यहाँ तो बहुत आसानी हो जाता है, जोट का आपको वक्त लगेगा ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने में, ये बहुत ही आसान हो जाता है, समझे। इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड, इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालते लिखते हैं, समझे। तो ये तो पार्ट रहेगा ही, हमको ये जो ए बी सी सॉल्व किए हैं तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे पुट किए थे अभी, अब देखिए पुट किए इतना बराबर इतना, तो देयरफॉर ए बराबर लिखेंगे a डिवाइड बाई x माइनस 1 बराबर, इसको इससे इक्वेट कर देंगे 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 और इंटू x माइनस 3, इसको इससे इक्वेट किए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो a के नीचे है उसको 0 कीजिए तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसमें पुट कर दीजिए, a निकल जाएगा अपने आप, तो इसमें 2 माइनस 1 यहाँ पे 3 और इंटू माइनस 2, तो a का वैल्यू -1/6 हो जाएगा। देखिए अभी निकाले थे -1/6, ये आसान तरीका है, मगर ऐसे 12th के एग्जाम में मत बनाइए, हम बताएं जिस क्वेश्चन में उसी में बनाइएगा। ऐसे 12th के एग्जाम में इक्वेट करके ही बनाया जाता है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग आएगा आपका, बना दीजिए तो गलत नहीं होगा, मगर ऐसे नहीं कीजिएगा। अब देखिए बी निकालते इसको इससे इक्वेट करेंगे, बी डिवाइड बाई अब ये और ये कट जाएगा, इसको 0 कीजिएगा, x प्लस 2 -4 -1 -2 -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, -5 कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा -1/3। इससे पहले भी निकाले थे -1/3, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू पुट किए थे। अब सी निकालना है, इसको इससे इक्वेट कर देंगे, एंड लास्ट वाला x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 2x, ये देखिए x माइनस 1 x प्लस 2 काट देंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आपका 3, सिक्स माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आपका 3 माइनस 1 2 और इंटू कितना आपका 5, तो ये 5 कट जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना आपका 1/2। देखिए
वैसे भी निकाले थे तो वैसे नहीं आया था वैल्यू, ए का वैल्यू -1/6, बी का वैल्यू -1/3 और सी का वैल्यू 1/2, और ऐसे भी निकाले तो ऐसे ही आ गया। मगर ये आसानी से ABC तो निकल जाएगा, मगर आपको बनाना पड़ेगा, वो मेथड आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जानना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में आप ऐसे भी लगा दीजिएगा तो नहीं बनेगा पूरा, वो आपको मेथड लगाना ही पड़ेगा, तब जाए कंप्लीट होगा क्वेश्चन, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये आना ही चाहिए, ये वाला भी आना चाहिए और उस मेथड को भी आना चाहिए। देखिए हमको इंटीग्रेशन बनाना है ये वाला, इसमें भी पुट करेंगे, पुट वैसे ही बाई पार्ट से फैक्टराइज किया हुआ है 3x + 1। ये सबसे पहले क्या देखना, ऊपर का पावर कम होना चाहिए, नीचे का पावर ज़्यादा, ठीक है। इसमें फैक्टराइज भी किया हुआ, पार्शियल भी लगेगा इसमें, और क्वेश्चन में आपको मेंशन भी रहेगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम सॉल्व इंटीग्रेशन, समझो ना, ऐसा कुछ लिखा भी रहेगा। नहीं भी लिखा है तो इस तरह क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनता है, समझे। अब देखिए तो ये डिवाइड बाई स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो x - 2 लिखेंगे, b डिवाइड बाई x - 2 का होल स्क्वायर और c डिवाइड बाई x + 2। देखिए इसको अब अभी जो बना रहे थे, एक तो तरीका क्या है आपका, एक एलसीएम ले लेंगे वैसे बना लेंगे, दूसरा बन जाएगा ABC सॉल्व करना पड़ेगा 3 इक्वेशन ला करके। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अभी सेकंड मेथड से, इसको नहीं निकलेगा, इसमें इक्वेट कीजिएगा तो 1 बच जाएगा, जब 2 पुट कीजिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस ये फाइंड करने के लिए आपको स्टार्टिंग वाला ही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, पर बी और सी बड़ा आसानी से निकल जाए। देखिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देखिए निकालते दिखाते हैं, इसमें दोनों मेथड लगाइए तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। = अब देखिए पुट करेंगे इसके नीचे वाला को, तो यहाँ पे पुट कितना करना है, x = 2, इसको 0 कीजिए तो 2 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, b = 6 + 1 2 + 2, तो ये हो जाएगा 7 / कितना आपका 4, c डिवाइड बाई कितना आपका x + 2, सी का वैल्यू -6 + 1 -2 - 4 कितना हो गया, -2 - 2 - 4 का -4 का स्क्वायर कितना आपका 16, तो C = -1/16। अब देखिए तो ये हो गया, तो ये आपका B का वैल्यू निकल गया और C का वैल्यू बड़ा आसानी से निकल गया। अब देखिए B और C निकल गया, हम लोग को निकालना A, तो इसको LCM ही लेना पड़ेगा, सेंस 3x + 1 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर x + 2, एलसीएम लीजिएगा, अब देखिए तो ये आपका A × C × x - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब देखिए x स्क्वायर को एक साथ करो, कोफिशिएंट 3x + 1 बराबर a यहाँ पे आएगा, यहाँ पे +c और × x², x इसमें है और x इसमें है, समझ ना, तो ये b -4c × x प्लस -4c -4a, यहाँ है +2b +4c, ये हो गया। तो गुना कर देंगे, x² निकल गया, x निकल गया, कांस्टेंट निकल गया। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट। अब देखिए
हमको एक ही निकालना, दो तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, सिर्फ एक ही निकालना है। ऐसे इक्वेट तीनों कर लेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर है ही नहीं उधर, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा b माइनस 4c का, और माइनस a प्लस 2b और प्लस 4c का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 1। सॉल्व करेंगे ए बी सी निकल जाता, पर ए बी सी हम डायरेक्ट निकाल लिए। अब इसी की से देयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस सी बराबर कितना हो गया 0, और a नहीं मालूम, सी तो मालूम है ना हम लोग को, तो a माइनस 5/16 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ गया कितना आपका 5/16 निकल गया। ऐसे करने से क्या होगा, बड़ा आसानी से निकल गया, बी और सी डायरेक्ट निकाल लिए, और हम लोग ए निकालने के लिए ये भी ए बगैर ऐसा किए हुए नहीं बनेगा। हाँ, वैसे नहीं भी करते थे, इसको इक्वल कर देते, 3 इक्वेशन आता है, सॉल्व करते ए बी सी फाइंड आउट कर सकते थे। तरीका है, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ऐसे ही पहला प्रोसेस तो बताते ही एलसीएम लेकर के बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे फिर एलसीएम ले लेंगे, बना लेंगे इक्वेट करके। हाँ, so ये आपका शॉर्टकट वाला जो है, तो ऐसे बी और सी नहीं निकाल सकते हैं आसानी से, समझ मानना। ए बी सी निकल गया, अब हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई इक्वल टू ए डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। बी का वैल्यू 7/4, यहाँ पे b का वैल्यू लिख दीजिए 7/4, c का वैल्यू माइनस 5/16 और a का वैल्यू 5/16। आसानी होगा पुट करने में। अब देखिए अलग अलग कीजिएगा, तो a डिवाइड बाई a कॉन्स्टेंट बार में इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स, यहाँ b ये ऊपर ले जाइएगा तो x माइनस 2 का पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बाहर में 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ए का वैल्यू कितना है 5/16 लॉग मॉड एक्स माइनस 2। बी का वैल्यू 7/4 एक्स माइनस 2 प्लस 1, और सी का वैल्यू बोलिए, सी का वैल्यू एक्स प्लस 2 प्लस सी। कितना हो गया, -1 हो गया, और ये आपका माइनस था, -7/4 एक्स माइनस 2 का पावर -1, और ये आपका 5/16 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 और प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं किसका, इंटीग्रेशन निकालना। तो ये ध्यान रहे, जब स्क्वायर रहेगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्यूब होता तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और c में क्या x माइनस 2 का होल क्यूब भी लिखते, और बाद में ये लिखना है तो ये लिखते, समझे बात ना। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कैसे बनाते हैं। जो भी प्रॉब्लम है इसमें कोफिशिएंट निकालने में, ए बी सी फाइंड आउट करने में, जब ये निकल जाएगा समझे, तब तो बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन हो जाता है इसका। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स स्क्वायर फैक्टराइज नहीं होने वाला, तो पुट करेंगे वैसे ही, पुट इसको इससे इक्वेट कर लेंगे, देयरफॉर ए बराबर कितना आ गया 1/5। अब देखिए तो ए निकल गया डायरेक्ट। अब ये बी और सी निकालने के लिए आपको इक्वेटी करना पड़ेगा, इक्वेटी करना बिना कुछ, जैसे है देयरफॉर एलसीएम ले लीजिए एक्स माइनस 2 इंटू
एक्स एक्स स्क्वायर ए प्लस 4a गुना कर देंगे इसको बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब देखिए एक्स, इसको इससे इक्वेट ले लीजिए, फोर ए माइनस सी। अब देखिए इक्वेट द कोफिशिएंट, ए प्लस बी इक्वल टू 0, सी माइनस बी इक्वल टू 1 एंड 4a माइनस सी बराबर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं तो 0 हो जाएगा यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, और ये 4a माइनस सी इक्वल टू कितना आपका हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट भी नहीं उधर। तो हम a तो निकाल ही चुके हैं, तो 1/5 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना आपका -1/5। ये हो गया, जब b निकल गया तो यहाँ पे c निकल जाएगा, तो माइनस माइनस कितना 1/5 इक्वल टू कितना 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो c इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ, अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते, ये नहीं निकाले होते, इक्वेशन 1 मानते, 2 मानते और 3 मानते, और इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते तो निकलता क्या हमारा ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता। इस तरीके से हम लोग बनाते, हम पहले ही ये फाइंड कर लेते इस तरह से। तो ऐसे बनाने एग्जाम में 12th के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो वैसे ही सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉम्पिटिशन में ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बना लीजिए मिक्स करके। तो ये चीज़ कंपटीशन में जब आए तो दोनों इस तरह से बनाइए, फिर वहाँ पे आसानी हो जाएगा। और 12th में तो वैसे ही बना दीजिएगा, आसान रहेगा, आपको मार्क्स दे देगा, मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए देयरफॉर आई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स माइनस 1 ना पुट किए थे आप, प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए, ए इंटीग्रेशन ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू निकाले थे हम लोग 1/5 लॉग मॉड x माइनस 1। अलग अलग कीजिएगा, बी एक्स हो गया सी, बी का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू -1/5 है, इंटू 1/2 ऊपर नीचे गुना कर दोगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो इंटीग्रेशन सही से याद होना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर में एफ डैश एक्स हो गया, नीचे में एफ एक्स हो गया, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, बैलेंस हो गया। और इसका हम लोग जानते हैं सी का वैल्यू कितना निकाले, 4/5। अब देखो -2, ये आपका -1/10 हो गया लॉग मॉड एफ एक्स
और ये आपका हो गया 4/5 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी 1/a tan इनवर्स x/a फॉर्मूला ही होता है x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आ गया 1/5 log mod x - 1 log mod x² प्लस 4 कट जाएगा 2 से प्लस 2 x/a प्लस सी। तो ये इस तरह से बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन्यवाद ना। और इसको आप बनाइए और फिर एग्जाम्पल में देखिए, आर एस अग्रवाल की बुक में एग्जाम्पल बहुत सारा, पहले बनाइएगा और फिर आप बनाइएगा एक्सरसाइज को। हम अगले क्लास में फिर बताएंगे बहुत सारा क्वेश्चन। आज रहने दीजिए।